दोस्तों मैटिक के चार्ट के ऊपर कुछ ऐसे पैटर्न्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो पैटर्न्स हैं पहले भी प्ले आउट हो चुके हैं, कंप्लीटली मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा। और ये जो पैटर्न है अभी के लिए सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से जो मैटिक की प्राइस है कम से कम डबल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से अभी जो इसकी प्राइस है वटेवर जो भी है वहाँ से ये एग्जैक्टली 2x हो सकता है, मतलब कि 100x का प्रॉफिट यहाँ पर मिलने के चांसेस हैं। तो सारी की सारी एनालिसिस मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ट्विटर के ऊपर मैंने एक ट्वीट की है, आपको जो है इसको रीट्वीट कर लेना है। क्योंकि जब मेरा चैनल ब्लॉक हुआ था तो यूट्यूब के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन अब जब उन्होंने एक अच्छा काम किया है तो हमें उनको प्रेज़ करना चाहिए। तो जो उनकी अच्छी चीज़ है उसको भी प्रमोट करना चाहिए, तो इसको आप रीट्वीट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो मेरा फेसबुक का पेज है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर जो है मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी हैं। यहाँ पर आप देखें जो भी वीडियोस मैं यूट्यूब के ऊपर डालूंगा वो मैं यहाँ पर भी डाल दूंगा, क्योंकि ये एक अलग से प्लेटफॉर्म है। कल को अगर यूट्यूब डिलीट भी हो जाता है तो यहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोज़ जो है मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैंने जो बैकअप चैनल बनाया है मॉडर्न ट्रेडर 2.0 उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप मैटिक के चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दो लाइंस दिखाई दे रही हैं। ऊपर वाली लाइन जो है बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस है, नीचे वाली लाइन जो है इसका सपोर्ट है। अभी जो है ये इसके अंदर ट्रैप्ड है और बिल्कुल ही अपने एपेक्स पॉइंट के ऊपर ये पहुँच गया है। थोड़े ही दिनों में हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा ब्रेक डाउन देखने को मिले। अभी के लिए जो इसका लोकल रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 1.52 के अराउंड। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर लेता है वॉल्यूम के साथ, ठीक है, वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करता है, ऊपर जो है ये क्लोज करता है और अगर वहां पर ये स्टे करता है तो फिर जो है हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और बिल्कुल इसी तरीके से इसका जो नीचे का सपोर्ट है तकरीबन 1.34-33 के अराउंड है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये मज़ीद नीचे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी सिंपल एनालिसिस थी, ठीक है, जो कि चार्ट को देखते हुए आपको पता चल रहा है। लेकिन अब मैं आपके साथ एक ऐसा पैटर्न शो करने वाला हूं जो कि पहले भी बहुत बार प्ले हो चुका है। अभी रिसेंटली पिछले साल भी बीटीसी के चार्ट के ऊपर वो प्ले हुआ था, उसको मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जितनी भी लाइनें हैं इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ताकि जब मैं इसको कंपेयर करूँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से दिखाई दें, सारी चीज़ें क्लियर तरीके से वाज़े तरीके से समझ में भी आएँ। तो अभी के लिए हम जो है बीटीसी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अभी की जो इसकी करंट सिचुएशन है मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल मई डंप की, ठीक है। पिछले साल बीटीसी की प्राइस में जो मई में डंप आया था और फिर उस डंप के बाद बीटीसी ने किस तरीके से रिकवर किया था उस पार्ट को आपको कंपेयर करना है। इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से देख लें, बीटीसी का चार्ट है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देखें। अब यहाँ पर मैटिक का चार्ट है, इसको भी अच्छे तरीके से देखें। क्या आपको कोई सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे जो है बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखें कि एक बहुत बड़ा डंप आया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा डेड कैट बाउंस आया और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैपिचुलेशन हुई। ये जो है बीटीसी के चार्ट के ऊपर हुआ था पिछले साल मई में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें मैटिक के चार्ट में क्या हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक डंप आया, उसके बाद यहाँ पर एक डेड कैट बाउंस आया और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, कैपिचुलेशन हुई। अगर आप इन दोनों मूव को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास जो डेड कैट बाउंस आया था 21 EMA के अराउंड थोड़ा बहुत ये घूमा और वहाँ पे उसके बाद इसने कैपिचुलेट किया। बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप मैटिक के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर देखें पहले इसने 21 EMA को ब्रेक किया, एक बहुत बड़ा डंप आया, उसके बाद इसमें डेड कैट बाउंस आया, 21 EMA के अराउंड थोड़े टाइम तक ये घूमता रहा और उसके बाद यहाँ पर इसने कैपिचुलेट किया। तो ये थी पहली चीज़ नोट करने वाली। दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पर कैपिचुलेशन हुई तो यहाँ पर आपको बहुत सारे विक्स दिखाई दिए, मतलब कि यहाँ पर आपको एक बाइंग प्रेशर दिखाई दी। यही चीज़ हमें जो है बीटीसी के चार्ट में भी दिखाई दिया। यहाँ पर आप देखें कितने बड़े बड़े शेडोज़ हैं, कितने बड़े बड़े यहाँ पर विक्स हैं। यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि यहाँ से जो है बायर्स एंटर कर रहे हैं।
उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर थोड़ा सा चॉपी एक्शन हुआ, मतलब कि यहाँ पर ये थोड़ा बहुत घूमता रहा और यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस बना और उसके बाद यहाँ पर एक रैली आई जिसने शो किया कि इसका जो पिछला रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक कर दिया। ये जो है एक टाइप की फेक आउट थी कि हम यहाँ से जो है एक बहुत बड़ी रैली लेने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यहाँ पर दोबारा से हमारे पास एक बहुत बड़ा डंप आया। लेकिन इस बार हमारे पास ये जो डंप आया था, यहाँ पर आप देखें कि इसने जो है पिछला जो लो था उसको ब्रेक किया। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर अगर आप मैटिक का चार्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम केस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखें कि एक यहाँ पर चॉपी एक्शन हुआ, उसके बाद इसमें जो है एक बहुत बड़ा पंप आ गया, मतलब कि इसका जो पिछला रेजिस्टेंस था उसको ये ब्रेक करके ऊपर चला गया। सेम टाइप की यहाँ पर फेक आउट हुई जैसे कि पिछले चार्ट में हुआ था और उसके बाद यहाँ पर एक डंप आया और अब ये जो डंप आया इसने क्या किया कि जो पिछला लो था उससे नीचे गया, लेकिन यहाँ पर भी वही तरीके से काम हुआ है कि यहाँ पर भी एकदम से बाइंग आ गई और यहाँ पर भी एकदम से एक बहुत बड़ा विक बना यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से देखते जाइएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विक बना। इसी तरीके से बीटीसी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा विक बना। उसके बाद ये जो फाइनल स्टेप है उसमें आप देखें कि हम जो है दोबारा 21 EMA के करीब गए और ये जो 21 EMA है इसने एक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस और स्लोली हम जो है नीचे आते चले गए। मैटिक के चार्ट में भी बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि हम दोबारा से ऊपर गए, 21 EMA ने एक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी एज अ रेजिस्टेंस और स्लोली हम नीचे आते चले गए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सारी लाइनें हटा दी ताकि आप इन दोनों चार्ट्स को अच्छे तरीके से देख सकें। मुझे जो है यहाँ पर बिल्कुल सेम टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछली बार जब ये पैटर्न बना था तो हमने क्या किया था, जब हम 21 EMA से थोड़ा ज़्यादा नीचे चले गए थे तो वहाँ से एक बहुत बड़ा पंप आया था और वहाँ पर उसके बाद यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली हमको दिखाई दी और ये जो रैली थी बेसिकली यहीं पर एंड नहीं हुई। इसने क्या किया कि इसका जो पिछला हाई था जहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया था वहाँ तक गया था और यहाँ से जो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली डबल से भी ज़्यादा ऊपर गई थी। मैटिक की अगर आप बात करें तो बिल्कुल सेम तरीके का यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से आपको पंप जो है दिखाई दिया है। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल सेम टाइप की कैंडल बनी है जैसे कि यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बनी थी जब हमारे पास रैली स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर एक इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद यहाँ पर आप देखें कि एक छोटा सा कैंडल बना था, डोजी कैंडल बना था। यहाँ पर भी अभी आपको सेम टाइप का कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तक इसने बिल्कुल सेम तरीके से काम किया है। तो अगर इसको बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर रैली दिखानी है तो आने वाले 2-4 दिन में आपको मैटिक के प्राइस में बहुत बड़ा प्राइस गेन देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कंडीशनल हैं, इसका गारंटी नहीं होता, ये 100% कभी भी आपको कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये जो पिछला प्राइस एक्शन है यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर इसने मूव किया था बीटीसी ने, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मैटिक ने मूव किया है। तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो सेम है। अभी तक मैटिक ने बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म किया है। अब क्या आगे ये उसी तरीके से हमें रैली दिखाएगा तो वो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, श्योरिटी कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसको वैसे का वैसे प्ले करना है तो हमें आने वाले 2-4 दिन में अच्छी खासी एक मूव दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कुछ और चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो वो भी हम करके देख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मैटिक की प्राइस है जब यहाँ पर डाउनफॉल आया तो ये कितना गिरा है, तकरीबन 57% जो है ये अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा है। मतलब कि यहाँ से इसका जो लोकल हाई था यहाँ से ये तकरीबन 57% नीचे गिरा है। अगर आप बीटीसी का कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो इसका पिछला लोकल हाई था, वैसे तो ये ऑल टाइम हाई भी यही था इसका, ठीक है, लेकिन हम इसको अभी कंसिडर कर रहे हैं कि जो इसका पिछला लोकल हाई था जहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया। और यहाँ से अगर आप इसके बॉटम तक देखोगे एग्जैक्टली 56%। जाओ और ढूंढो यूट्यूब के ऊपर अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो मिल जाए। यार मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि आप देखें कि चार्ट ने कितना ज़बरदस्त तरीके से अभी तक प्ले किया है, कितना ज़बरदस्त तरीके से अभी तक प्ले किया है। परसेंटेज जो करेक्शन आई है उसका भी तकरीबन सेम है। देखें दोस्तों, आप देखें 56% एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर करेक्शन आई है। अभी जो चार्ट से मैं इनको कंपेयर क्यों कर रहा हूँ तो इसको मैं आपको थोड़ा सा जो है बता देता हूँ। देखें, अगर एक इंसान को बुखार हो रहा है तो उसके सिम्टम्स जो है सेम होंगे, अगर दूसरे इंसान को बुखार हो रहा है तकरीबन सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से काम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से काम होता है कि अगर चार्ट इस तरीके से प्ले कर रहा है तो मतलब यहाँ पर यह है कि इसके पीछे की साइकोलॉजी वही है। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि आने वाले दिनों में
मैटिक के अंदर हमें एक बहुत ज़बरदस्त पंप दिखाई दे सकता है और इसकी जो प्राइस है यहाँ से डबल भी हो सकती है। लेकिन डिस्क्लेमर के साथ दोस्तों, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, 100% यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पीछे जिस तरीके से इसने मूव किया है बिल्कुल सेम टाइप की प्राइस एक्शन है, तो आगे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये 100% नहीं है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहते हैं, अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप जो है अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करके यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। पर्सनली मैं भी यहाँ पर जो है सेफ प्ले कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस के साथ प्ले कर रहा हूँ। जो भी ट्रेड्स लगा रहा हूँ उसकी जो है टाइट स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, ताकि अगर वो चेंज हो जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए, ठीक है, आगे उस तरीके से प्ले ना करे तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए बिल्कुल इसी तरीके का क्रिएटिव कंटेंट, ऐसा कंटेंट जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपको चीज़ें सीखने को मिलें, जिसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं हो, बिल्कुल वैसा कंटेंट मैं लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे जो है फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लें, यहाँ पर भी मैंने वीडियो बना ली है, वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी हैं। मेरा जो बैकअप चैनल है उसको जो है आप सब्सक्राइब कर लें, लिंक सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, तो अब मैं जो है आपके लिए भी ऐसा प्रीमियम कंटेंट लाता रहूँगा बिल्कुल फ्री में। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।